हमारे देश की मुख्य रूप से दो प्रकार की सीमा रेखाएं हैं, जिनमें एक है स्थलीय सीमा जबकि दूसरी है समुद्री या तटीय सीमा। आज की वीडियो भारत की समुद्री सीमा को लेकर है, जिससे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको हम इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितने किलोमीटर है? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है 15,200 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 6200 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 7,516 किलोमीटर और ऑप्शन डी है 1,070 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 7,516 किलोमीटर। भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है, जबकि भारत की जो समुद्री सीमा पर मुख्य भूमि है उसकी लंबाई 5,422 किलोमीटर है, जबकि द्वीपों की जो समुद्री सीमा है उसकी लंबाई 2,094 किलोमीटर है। कुल मिलाकर 7,516 किलोमीटर भारत की तटीय सीमा की लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के समुद्री सीमा यानी भारत की जो समुद्री सीमा है उस पर कितने राज्य स्थित हैं? कितने राज्य हैं जो समुद्री सीमा बनाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 9 राज्य। भारत की बात करें तो भारत की जो समुद्री सीमा है उसमें 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्री सीमा बनाते हैं। 9 राज्यों की बात करें तो कौन कौन से राज्य हैं? उनमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य हैं जो भारत की समुद्री सीमा बनाते हैं, जबकि 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं वो भी भारत की समुद्री सीमा बनाते हैं, जिनमें दमन द्वीप, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये 4 केंद्र शासित प्रदेश और 9 राज्य भारत की समुद्री सीमा बनाते हैं। कुल सीमा 7,516.6 किलोमीटर लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारत का निम्न में से कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक सीमा बनाता है? आपको जो ऑप्शन में दिए गए राज्य हैं उनमें से बताना है कि सर्वाधिक सीमा समुद्री कौन सा राज्य बनाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। ऑप्शन में से यदि जो ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी उनमें से सर्वाधिक सीमा आंध्र प्रदेश बनाता है, जबकि ऑल ओवर बात करें तो भारत की जो सर्वाधिक समुद्री सीमा है वो गुजरात राज्य बनाता है, जो कुल 1214.7 किलोमीटर की समुद्री सीमा बनाता है। दूसरे नंबर पर आता है आंध्र प्रदेश जो 9,973.7 किलोमीटर की समुद्री सीमा बनाता है। तमिलनाडु 906 किलोमीटर की समुद्री सीमा बनाता है और महाराष्ट्र 652.6 किलोमीटर की समुद्री सीमा बनाता है। ये 4 राज्य हैं जो सर्वाधिक समुद्री सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप कुल कितने किलोमीटर की समुद्री सीमा बनाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 132 किलोमीटर। लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी कुल समुद्री सीमा 132 किलोमीटर के आसपास है। भारत की बात करें तो भारत के 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्री सीमा बनाते हैं। उनमें पहला है अंडमान निकोबार जो सर्वाधिक समुद्री सीमा बनाता है 1962 किलोमीटर। उसके बाद आता है लक्षद्वीप जो 132 किलोमीटर की सीमा बनाता है। उसके बाद आता है पुदुचेरी जो 47.6 किलोमीटर की समुद्री सीमा बनाता है और चौथा है दमन दीव जो 42.5 किलोमीटर की समुद्री सीमा बनाता है। कुल मिलाकर बात करें केंद्र शासित प्रदेशों की जो समुद्री सीमा बनाते हैं 2184 किलोमीटर की समुद्री सीमा बनाते हैं चारों केंद्र शासित प्रदेश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भारत का कौन सा राज्य है जो सबसे कम समुद्री सीमा बनाता है? तो ऑप्शन आपके सामने है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गोवा। गोवा भारत का सबसे कम समुद्री सीमा बनाने वाला राज्य है। कुल मिलाकर 101 किलोमीटर की समुद्री सीमा बनाता है गोवा राज्य। अब बात करें ऑप्शन जो दिए गए हैं उनकी, तो केरल
569 यानी 569 किलोमीटर की सीमा बनाता है समुद्री। उड़ीसा 476 किलोमीटर की सीमा, कर्नाटक 280 किलोमीटर की सीमा बनाता है, पश्चिम बंगाल 157.6 किलोमीटर की समुद्री सीमा बनाता है, जबकि गोवा सबसे कम 101 किलोमीटर की समुद्री सीमा बनाता है। कई बार ऑप्शनों में गोवा न देकर पश्चिम बंगाल भी दिया जा सकता है, क्योंकि सबसे कम में बात करें तो गोवा के बाद सबसे कम समुद्री सीमा पश्चिम बंगाल राज्य की लगती है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत कितने समुद्री मील तक, यानी भारत का जो कितने समुद्री मील तक एक अधिकार है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 12 मील। 1 मील बराबर करीब 1.824 किलोमीटर होता है, जबकि भारत कुल मिलाकर 12 मील तक समुद्री मील तक एक अधिकार प्राप्त है। भारत को कुल मिलाकर 21.88 किलोमीटर की समुद्री सीमा तक भारत कुछ भी कर सकता है, नए द्वीप बना सकता है। भारत को वित्तीय अधिकार भी है। पूर्णतः भारत का एक अधिकार है 12 मील तक, यानी समुद्र में 12 मील तक एक अधिकार है। उसके बाद आता है 24 नॉटिकल मील, जहां भारत सीमा शुल्क यानी वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए हैं भारत को 24 नॉटिकल मील तक। 200 नॉटिकल मील तक भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान, नए द्वीप निर्माण और प्राकृतिक संसाधन दोहन का अधिकार है 200 नॉटिकल मील तक। उसके बाद आता है उच्च सागर, जहां पर सभी देशों को समान अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 7, मालाबार तट किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी केरल। मालाबार तट है जो केरल राज्य में स्थित है। मालाबार तट की जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको भी हम देख लेते हैं। भारत में जब मानसून का प्रवेश होता है 1 जून को, जो सबसे पहले मालाबार तट पे ही प्रवेश करता है। यानी भारत में जब मानसून 1 जून को प्रवेश करता है तो मालाबार तट से ही भारत में प्रवेश करता है। सर्वाधिक मसाले भारत के मालाबार तट पे ही पाए जाते हैं। मसालों का सबसे ज्यादा उत्पादन मालाबार तट केरल ही करता है। यहाँ पर लेंगू झील पाई जाती है, लेंगुन झील, जिन्हें स्थानीय भाषा में क्याल भी कहा जाता है, जो सर्वाधिक मालाबार तट पे ही देखने को मिलती हैं। यदि बात करें भारत की सबसे बड़ी लेगुन झील की, तो वो झील है चिल्का झील उड़ीसा, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है। क्वेश्चन नंबर 8, कोरोमंडल तट भारत के किस राज्य में स्थित है? यानी किस राज्य के किनारे पर, समुद्र के किनारे पर कोरोमंडल तट स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। कोरोमंडल तट तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अब क्या है कोरोमंडल तट की महत्वपूर्ण बातें? तो इसकी महत्वपूर्ण बातें हैं कि भारत में जब मानसून की बरसातें होती हैं तब यहां पर बारिश नहीं होती, जबकि भारत में जब लौटता हुआ मानसून है शीतकालीन में, यहां पर बरसात होती है कोरोमंडल तट पर। और भी कई तट हैं जो समुद्र की सीमा पर हैं, स्थित हैं, जिनमें कोकण तट है, महाराष्ट्र और गोवा में स्थित है। काकीनाडा तट आंध्र प्रदेश उड़ीसा में स्थित है। उत्कल तट उड़ीसा राज्य की समुद्री सीमा पर स्थित है। और 3 तट गुजरात में भी आते हैं, जिनमें कच्छ, काठियावाड़ और सौराष्ट्र। ये 3 तट हैं जो गुजरात राज्य की समुद्री सीमा पर स्थित हैं। तो दोनों तट आपको याद रखने हैं, महत्वपूर्ण है। मालाबार तट जो केरल में है, जहां से मानसून 1 जून को प्रवेश करता है, जबकि दूसरा है कोरोमंडल तट, जहां से मानसून लौटते हुए मानसून से बरसात होती है, मुख्य मानसून से बारिश नहीं होती है। तो ये थी भारत की समुद्री सीमा से संबंधित महत्वपूर्ण बातें जो हमने इस वीडियो में कवर की। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लेके आते रहेंगे आपके एजुकेशन से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।